एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग क्लासेस। आप सभी का टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने क्वेश्चन लिया है जो कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। बस आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ लेना है। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको ए इनवर्स निकालना होगा, और इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इक्वेशन दी जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और आपके 8 मार्क्स कवर करवा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन हम थोड़ा अलग तरीके से इसे लिखेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, तो बिल्कुल केयरफुली इसे देखिएगा। 3, 2 जितने भी नंबर्स हैं पहले हम उसे लिख लेंगे। 3, 2 फिर 4 है, फिर है -2, फिर 1, -3, -2, 1, -3। ठीक है ना, इस तरह से हमने लिख लिया है। फिर उसके बाद 3, -1, 2, 3, -1, 2 जितने भी नंबर्स इस इक्वेशन में थे वो लिख लिया है। फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे x, y, z। ठीक है ना, इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल लगा लेंगे। उसके बाद 8, 1, 4 लिखा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8, 1, 4। और ये जो हमने ये लिया हुआ है तो इसे हम मानेंगे a, इसे हम मान लेंगे a। और ये मान लेंगे x इक्वल b। ठीक है, अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे? जब हम इस a को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है ना, अब हम इस a को लेकर के हम क्या करेंगे? a इनवर्स के लिए, फॉर a इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? मॉड a निकालना पड़ता है हमें। तो मॉड a लिखेंगे 3, 2, 4, -2, 1, -3, फिर 3, -1, फिर 2। ठीक है ना, ये लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमें जब मॉड ए निकालना होता है तो क्या करेंगे? 3 ये लिखते हैं, फिर ब्रैकेट, फिर इसमें माइनस लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस हमेशा इसके साथ पहले से रहता है, और ये -2 है। देखिए यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस का हमने 3 लिख दिया। फिर माइनस का हमें 2 लिखना होगा। माइनस लगाएंगे। अब ये बीच वाला नंबर लिखना है, माइनस इसके साथ पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2, और फिर उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट और माइनस इसमें लगाना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर तो प्लस रहता है, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस रहेगा तो प्लस का 3 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में बीच में माइनस रहेगा। ठीक है ना, बीच में माइनस रहेगा और इस तरह से ब्रैकेट बन। अब देखिए 3 है तो क्या करेंगे? हमें ये 3 वाले आमने सामने लाइनें को हटा देना है और फिर उसके जो बचे वो मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2 हो गया। ठीक है ना, और 3 × 1 3, और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 2 का जो है 2 के सामने वाली लाइन और नीचे वाली लाइन हटा देंगे तो हमारे पास कौन सी लाइन बचेगी? 2 2 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। और 4 × -1 यानी कि माइनस का 4 आएगा। माइनस यहाँ पर पहले है और माइनस का 4 आएगा यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा है। अब ये 3 के नीचे वाली लाइन सामने वाली लाइन हटा देंगे। -3 × 2 माइनस का 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 3। अब ये 2 में से -3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए इसका साइन हम लेंगे। प्लस अब ये 4 4 हो जाएगा 8, और 2 × 8 यानी कि 16 हो जाएगा। और -6 -4 माइनस का 10 होगा। माइनस का 10 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 30 आएगा। और ये यहाँ पर 3 × -1 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 3। तो -3 और -30 हो जाएगा माइनस का 33 प्लस 16, तो ये आ जाएगा माइनस का 17। ये क्या आ जाएगा? माइनस का 17 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये मॉड ए की वैल्यू आ चुकी है। मॉड ए की वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारा मॉड ए 0 के इक्वल नहीं है। मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर मॉड ए 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें कोफैक्टर ऑफ ए निकालना होगा। कोफैक्टर ऑफ ए तो हम निकाल लेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए A11, A12, A13। ठीक है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये कर लेंगे। इक्वल लगा देंगे सभी में, इक्वल लगा देंगे सभी में। यहाँ पर A11 देखिए जितने भी पॉजिटिव हो रहे हैं, जैसे 1 1 मतलब इवन हो रहे हैं, जैसे 1 1 को ऐड करने पे 2 आ रहा है,
1 2 को ऐड करने पे 3, तो ये 1 और 2 को ऐड करने पे 3 आ रहा है, तो जो भी ऑड हैं जैसे 3 हो गया, ठीक, और ये 2 3 हो गया 5, तो जो भी ऑड होंगे हम उसमें लगा देंगे माइनस। पहले से ही आप माइनस लगा दीजिए, 3 2 भी 5 होता है, इसमें भी माइनस लगा दिया, 2 1 भी 3 होता है, तो ये भी माइनस लगा देंगे। जितने भी ऑड होते हैं हमने उसमें माइनस लगा दिया। अब हम करते हैं इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद किया, तो जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, और फिर माइनस, पहले से मैंने बताया माइनस लगता है, और -3 इंटू -1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 2 में से 3 गया यानी कि माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर माइनस का 1 आ जाएगा। फिर A112 यानी कि फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और -4 जब इससे माइनस मैंने बोला था पहले ही रहता है, और -4 इंटू -1 तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस यहाँ पर पहले से लगा और -4 आएगा, तो यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 कितना होता है, 8 होता है, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेना है, -6 हो जाएगा, -6, और यहाँ पर माइनस मैंने बोला था कि माइनस लगता है, फिर 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि ये ऐड होने के बाद -6 और -4 आ जाएगा, माइनस का 10। फिर A21 कैसे निकालेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू -2 माइनस का 4 आएगा, और फिर उसके बाद -3 इंटू माइनस तो पहले से यहाँ पर हो जाएगा, -3 इंटू 3, तो इंटू 3 माइनस का 9 आएगा, तो माइनस पहले से है और माइनस फिर आएगा, तो प्लस का 9 बन जाएगा, तो 9 से 4 जाएगा 5 आएगा, और इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 5 आ गया। A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे माइनस, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12, तो 6 में से माइनस का 12 जाएगा, तो माइनस का 6 बचेगा। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम लेंगे, तो -3 इंटू 3 माइनस का 9 आ जाएगा, फिर माइनस मैंने बोला माइनस लगता है, ठीक है ना, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम था, ओके, तो -9 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस लग गया है। अब 4 इंटू माइनस का 2 यानी कि माइनस का 8, माइनस पहले से है और माइनस यहाँ पर एक और आएगा, यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा, तो -9 प्लस 8, तो माइनस का 1 आएगा, माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस होकर के 1 आ जाएगा। फिर 3 1 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -1 -2 मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 2 आ जाएगा, और फिर माइनस लगेगा यहाँ पर 1 इंटू 3, तो 2 में से माइनस का 3 गया, तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का करेंगे, तो -3 इंटू 1 माइनस का 3 आएगा, फिर उसके बाद 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 आएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 आएगा, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद लगेगा माइनस, फिर माइनस लग जाएगा 2 इंटू माइनस का 2, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, और माइनस लगा है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 3, अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4, तो 3 और 4 हो जाएगा 7, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से कोफैक्टर ऑफ ए निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए निकाल चुके हैं, अब हम मैट्रिक्स ऑफ ए निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कैसे निकलेगी, ये जो हमने कोफैक्टर किया है ए का ना, तो वही मैट्रिक्स में अब हमें लिखना है। तो A11 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 8 यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 10 यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, फिर 1 है, ठीक है ना, इस तरह से लिख लेंगे। फिर माइनस का 1 है, ये लिख लिया, माइनस का 3 है, ये लिख लिया, फिर उसके बाद 7 है, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा प्रोसेस, जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में सिर्फ हमें क्या करना रहता है, एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी रोज़ हैं हम उन्हें कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हम, ये रो है, हम इसे कॉलम में, ये रो है, हम इसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -1 -8 -10 इस तरह से लिख लेंगे, -1 -8 -10, ठीक है, -5 -6 1, तो -5 -6 1,
-1 -3 7, -1 -3 7। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके आगे का सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर -3 गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो -3 यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ पर लगता है माइनस, यहाँ पर क्या लगता है, माइनस लगता है ना, और फिर उसके बाद 2 × 3 6 हो जाएगा। -3 -6 -9 आएगा और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर +9 आ जाएगा। तो जहाँ पर हमने -3 लिखा है वहाँ पर हम +9 लिखेंगे, जहाँ पर भी हमने -3 लिखा था ना, यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर +9 हो जाएगा। अब ये करेक्ट है। अब इसके आगे देखते हैं। अब ये हमारा इतना हो चुका है, जैसे कि हम लोगों ने mod a निकाल लिया था, -17 एडजॉइंट ऑफ a ये निकल के आ चुका है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। तो जब मैंने आप लोगों को mod a से जो बताया है, mod a से लेकर यहाँ एडजॉइंट ऑफ a तक बताया है, अब इसके बाद जो a इनवर्स तक आपको बताएंगे, तो वही तरीका आपका जो a इनवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका यही तरीका उसमें लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन में a इनवर्स निकालने के बाद भी हमें करना होगा। अब चलिए पहले a इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। a इनवर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/mod a एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a जो हम लोगों ने ये निकाला है। तो हमारे पास 1/mod a क्या है, 1/-17 और एडजॉइंट ऑफ a यही दिया हुआ है, -1 -8 और -10, फिर -5 -6 1 -1 9 फिर 7, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/-17 इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगी इक्वेशन, वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए जहाँ जहाँ पर माइनस, ये देखिए इसमें बाहर माइनस लगा हुआ है ना, तो जो भी माइनस अंदर है उसको हटा देंगे, और जिसमें माइनस नहीं लगा उसमें माइनस लग जाएगा, और फिर 17 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 1/17 आ जाएगा, 5/17, 1/17, जो भी ये माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, 8/17, 6/17, ठीक है, 9/17, 10/17। अब माइनस लगेगा, इसमें भी माइनस लगेगा, क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा, बाहर माइनस है ना, इस वजह से। तो -1/17, -7/17, ठीक है ना। अब ये आ चुका है a इनवर्स। तो इसी तरह से आपको a इनवर्स निकालना होगा, जो मैंने mod a से लेकर a इनवर्स तक के जो भी बताया है वो a इनवर्स के लिए है। अब आगे देख लेते हैं। a इनवर्स के बाद अब हमें ये जो हमने ये इक्वेशन निकाली थी, अब हमें इसमें वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। तो x इज टू a इनवर्स b, x इज टू a इनवर्स, a इनवर्स हमने ये निकाला है, तो a इनवर्स लिख लेंगे यहाँ पर, a इनवर्स यहीं पर, या तो हम यहीं पर कर लेते हैं, x इज टू a इनवर्स, ये हमारा a इनवर्स निकल के आया है। अब हम यहाँ पर b लिख लेते हैं, चलिए अगर यहीं पर कर लेते हैं ना, तो 1/17, 5/17, 1/17, फिर क्या है 8/17, 10/17, 5/17, फिर 6/17, -1/17, ठीक है, फिर 1/17, -9/17, फिर -7/17, ठीक है। अब x इज टू a इनवर्स हमने लिख लिया। अब b की वैल्यू क्या है, 814, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं 814। अब हमें यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कराना होगा मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड्स का यूज होगा मैट्रिक्स मेथड का। तो अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 1 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 से, इसी तरह से इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 1 से, ये 4 से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8/17, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, और सब में लगेगा प्लस, माइनस नहीं लगेगा, प्लस लगेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/17 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ये 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 8 64 हो जाएगा अपॉन 17, ठीक। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 6/17, ये 4 से करेगा तो प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 36/17। तो डायरेक्टली अगर हम लिखें तो माइनस का 36/17 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 36/17। अब फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेगा 8 से तो 80/17, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1/17,
फिर ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 28/17, ठीक है ना। अब 8 और 4 हो जाता है 12, 12 और 5 17, तो 17/17, 64 और 6 होता है 70, 70 में से 36 चला जाएगा तो 34/17, ठीक है। और 80 में 80, ये देखिए प्लस का 80 है और ये -1 -28, माइनस का 29 हो जाएगा, और 80 में से जब 29 जाएगा, ठीक है, तो 51 बचेगा प्लस का, क्योंकि 80 प्लस है तो 51/17। तो अब देखिए ये कटेगा तो 1 बार में, अब देखिए x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू XYZ थी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे XYZ इज इक्वल्स टू 17, 17 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 34/17 तो 2 आएगा, और ये 17 3 ज़ा 51 होता है तो 3, यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। तो हम बोल सकते हैं हेंस x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 8 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। बस इतना ही करना था।